Today we are going to talk about arthritis, or rather talking about arthritis, I'll ask you 5 questions. And if you have a yes answer to any of those questions, then this video is very important for you. So my 5 questions are, do you have any pain, stiffness or swelling in more than one joint which is lasting for longer than 4 weeks? Is winter the most terrible part of the year for you because your fingers get swollen, your knee gets painful, you're not able to walk? The first 1 hour of the day is extremely difficult until you start moving around, it gets a little better. Third, along with these symptoms, are you having any rashes on the skin? Are you having any recurrent ulcers in the mouth, excessive hair fall, rashes on your back, on your front? Number 4, are you having difficulty in climbing stairs, sitting cross-legged, using the Indian washroom? And last but not the least, are you having recurrent fracture, especially if you're an elderly person, there's been a loss of height? So if you have a yes to any of those questions, this video becomes very important for you. Hi, I'm Dr. Anu Dabar, consultant rheumatologist at Saya Med, the Health Tower. Now we'll be talking about arthritis. Arthritis है क्या? दरअसल arthritis का मतलब है आर्थ्रॉन यानी कि एक जॉइंट और आइटिस यानी कि सूजन, तो किसी भी जॉइंट में सूजन। दरअसल आर्थराइटिस सिर्फ एक लक्षण है और ये कारण हो सकता है 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटो इम्यून बीमारियों का, जो हमारी बॉडी में स्किन से लेके हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट, लिवर, लंग, सब पर असर कर सकते हैं। ऑटो इम्यूनिटी समझने के लिए पहले मैं 1 मिनट में आपको समझाना चाहूँगी कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी दरअसल हमारी बॉडी की वो शक्ति है जो हमें इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करती है। जब यही शक्ति बॉडी के अगेंस्ट हो जाए और ऑटो यानी कि सेल्फ डैमेज करने लगे, तो उस ऑटो इम्यूनिटी से पैदा होने वाली बीमारियों को कहा जाता है ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो रूमेटोलॉजिस्ट ना सिर्फ आर्थराइटिस का इलाज करते हैं, वो हर तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ का भी इलाज करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ के लक्षण इतने वेरिड होते हैं कि कई बार पेशेंट समझ ही नहीं पाते कि उन्हें रूमेटोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए। तो मैं अगेन हाईलाइट करना चाहूँगी, अगर आपको जोड़ों में सूजन है, दर्द है, और जोड़ों से मेरा मतलब आपके हाथ के स्मॉल जॉइंट्स, आपके घुटने, एल्बो, शोल्डर, कोई भी जॉइंट हो सकते हैं। अगर आपको इन सब जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, साथ में आपको मुंह आँख में सूखापन, आपके ईयर्स के आसपास बार बार स्वेलिंग्स आ जाना, आपको अगर रेकरेंट यंग छोटी उम्र में लकवे आ रहे हैं, अगर किसी पेशेंट को हार्ट पे कमज़ोरी आने लगे, अगर आपको कुर्सी से उठ के बैठने में या खड़े होने में दिक्कत हो, मांसपेशियों में कमज़ोरी होने लगे। इनफैक्ट एक फेमस सेलिब्रिटी समांथा ने अभी डिस्क्लोज किया है कि उन्हें एक ऑटो इम्यून बीमारी है मायोसाइटिस, जिसका अगेन हम इलाज करते हैं, और इस बीमारी में जॉइंट की सूजन के साथ मांसपेशियों में कमज़ोरी भी आती है। पेशेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि ये आर्थराइटिस या ऑटो इम्यून बीमारियां दरअसल होती क्यों हैं। ये सारी जो ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं, ये इसलिए होती हैं कि हमारी बॉडी में कुछ एक सेट ऑफ जीन्स होते हैं जो हमें एट रिस्क रखते हैं, एंड व्हेन वी आर एट रिस्क बिकॉज ऑफ दीज जीन्स, दैट इज़ वाई इन पेशेंट्स में फैमिली हिस्ट्री कई बार पॉजिटिव होती है। किसी पेशेंट के कोई कज़न, कोई रियल ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट, आंट्स, अंकल्स में ये डिजीज़ेस हो सकती हैं। तो किसी भी जेनेटिकली एट रिस्क इंडिविजुअल को अगर कोई इन्वायरमेंटल स्टिमुलस, जिसमें स्मोकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एयर पोल्यूशन, हार्मोन, स्पेशली फीमेल्स में, क्योंकि ये डिजीज़ेस फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है, इन सब ट्रिगर्स की वजह से, कभी कभी वायरल इन्फेक्शंस होने की वजह से, ये डिजीज़ जो शायद बहुत सालों तक बॉडी में साइलेंट होती है, एक्टिव हो जाती है और अलग अलग लक्षण पैदा कर सकती है। एक बहुत ही सैड मिथ है, या जो एक तरह से पेशेंट्स के बीच में गलत धारणा बन गई है, वो ये है कि आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को आर्थराइटिस है तो उसे लाइफ लॉन्ग पेन किलर्स और स्टेरॉइड्स के सहारे जीना होगा और वो पेशेंट कुछ नहीं कर सकते, दे विल बी बेड बाउंड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो कंटिन्यू टू वॉच इट। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बटन एट द बॉटम ऑफ दिस वीडियो। अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे खुशी की बात तो ये है कि एक आर्थराइटिस का पेशेंट अगर अपने रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, तो वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। प्रोफेशनली, पर्सनली जो चाहे कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, प्रोफेशनली एक्सेल कर सकता है, कैन गेट मैरिड, हैव चिल्ड्रन। ये डिजीज़ किसी भी तरह आपको रोकती नहीं है। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसका ट्रीटमेंट लें, एक रूमेटोलॉजिस्ट से लें, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराएं, आपके डॉक्टर के साथ जो आपके रेगुलर फॉलोअप्स प्लान्ड है उन्हें कीजिए, और प्लीज़ खुद को सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए, अपनी दवाइयाँ खुद बंद मत कीजिए। जब आप एक रूमेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं, वो बहुत सी जांचों का सहारा लेते हैं, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, कुछ एक्सरेज, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, जिससे वो पता लगाते हैं एक तो ये कि आपके बॉडी में आर्थराइटिस किस हद तक फैला है, क्या वो सिर्फ जॉइंट्स में है या फिर वो स्किन में, हार्ट में, लंग में, किडनी में फैल गया है,
उसके अलावा वो ये देखते हैं कि क्या आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मेडिसिन को दिए जाने के लिए फिट है, कहीं आपको उन मेडिसिन से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। ये सारी ही असेसमेंट करने के बाद एंड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट यू आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली सेफ व्हाइल टेकिंग दीज मेडिसिन, आपको एक सेट ऑफ हाईली इफेक्टिव मेडिसिन दी जाती हैं। और आर्थराइटिस में जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, काफ़ी पेशेंट्स में हम सालों बाद दवाइयाँ पूरी तरह बंद नहीं तो कम से कम भी कर सकते हैं। So thank you for watching this video and we'll be posting regular videos like this and we hope कि आप हमें join करेंगे ताकि आप proper information अपने health के बारे में एक specialist से ले सके, mislead ना हो और इन diseases से ना डरें।